हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पाइपिंग बनाना बताऊंगी कि गले पे पाइपिंग किस तरह से लगाते हैं। कपड़े की पाइपिंग, जब भी हम कोई गला बनाते हैं तो उसमें हमें पाइपिंग लगाने की ज़रूरत पड़ती है। बट आजकल क्या होता है, रेडीमेड पाइपिंग आती है, उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आती है। जो हमें अपने खुद से पाइपिंग बनानी होती है उसके लिए हमें इस डोरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जिस कलर के कपड़े की हमें पाइपिंग देनी है उस कलर के कपड़े की। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि पाइपिंग किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हमें कपड़ा लेना है, इसमें एक उड़ेब पट्टी काटनी। उड़ेब पट्टी मैंने आपको बताई है कि इस तरह से स्टेच होती है, उसी कपड़े को हम उड़ेब बोलते हैं, तिरछा बोलते हैं। जो स्टेच नहीं होता वो तिरछा नहीं होता। तो आप जब भी कपड़ा काटें तो आप ध्यान रखें कि आपका कपड़ा इस तरह से स्टेच होना चाहिए। अगर स्टेच नहीं हो रहा है, आपने सीधे कपड़े की पट्टियाँ काटी हैं, तो आपकी पाइपिंग नहीं बनेगी। इस तरह से हमें खूब सारी उड़ेब पट्टियाँ काटनी हैं। इस तरह से हमें उड़ेब पट्टियाँ काट ली हैं। अब हम इसमें इसको जोड़ेंगे। इस तरह से इसको पहले हम जोड़ देंगे। आप किसी भी कलर के धागे से पाइपिंग लगाने के लिए जोड़ सकते हैं, क्योंकि पाइपिंग हमेशा हमारी अंदर जाती है। जब भी हम गले पे उसको सेट करेंगे तो हमें उसे सही धागे से जोड़ना होगा। इस तरह से हम लंबी एक उड़ेब पट्टियाँ हम रेडी कर लेंगे, लंबी सी। और फिर इसके अंदर हमें ये जो हमने आपको डोरी दिखाई है, इस वाली डोरी का इस्तेमाल करते हैं। ये बाज़ार में आपको ईज़िली मिल जाती है। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके पहले इसको हम इस तरह से दबा देंगे सिलाई से, ताकि इसकी डोरी निकले ना। और उसके बाद हम इस तरह से इसको अंदर की तरफ रखेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे, और ये डोरी इस साइड आनी चाहिए। इससे आपकी डोरी बिल्कुल सही तरीके से लगती रहेगी। अदरवाइज़ आपकी डोरी में ना बल पड़ जाएंगे। डोरी पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये जो डोरी है ये हमारी इस तरह से साइड में है, और हमने ऐसे इस तरह से हम इसको सिलाई दे रहे हैं। अगर डोरी पे सिलाई आ जाएगी तो आपकी डोरी स्ट्रेच नहीं होगी और पाइपिंग सही तरीके से नहीं बनेगी। तो जब भी आप सिलाई लगाएं तो आपने ये डोरी इस पैर के साइड में रखना है। इस तरह से इसको हम, ये देखिए हमारी डोरी साइड की तरफ चल रही है, और सिलाई हमारी यहाँ लग रही है। अगर ये अंदर से लूज़ है तो कोई बात नहीं, जब ये लूज़ है तो इसी तरह से ये अच्छी पाइपिंग आएगी। हमें सिलाई बिल्कुल यहाँ नहीं देना है, अदरवाइज़ हमारी पाइपिंग ना सही तरीके से आएगी नहीं। इस तरह से हमने डोरी रेडी करनी है, और जब हमारा एंडिंग पॉइंट आएगा तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा काट के छोड़ देना है। पूरा काटेंगे तो हो सकता है डोरी बनाते वक्त धागा कम पड़ जाए। इस गले के रेडी करने के लिए मैंने ये पाइपिंग वाली डोरी मैंने रेडी कर रखी है। देखिए इसमें इसी तरह से सिलाई आ रही है, और इस साइड में हमारी डोरी है, और बिल्कुल भी बल नहीं पड़ रहे हैं। अगर इसमें बल पड़ेंगे तो हमारी पाइपिंग सही तरीके से नहीं लगेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आपको गले की कटिंग करना बताएंगे। गले की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से बुकरम ले लिया है। इसमें जब भी हम किसी भी गले की कटिंग करते हैं तो हमें गले की चौड़ाई और गले की लंबाई लेनी होती है। गले की चौड़ाई हमेशा चेस्ट के अकॉर्डिंग ली जाती है। अगर आपकी चेस्ट 36 से ज़्यादा है, चाहे जितनी भी चेस्ट हो, तो गले की चौड़ाई हम 3 इंच लेते हैं। इस तरह से हम गले की चौड़ाई 3 इंच लेते हैं। और अगर हमारी चेस्ट 36 से कम है, चाहे जितनी भी कम हो, तो हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेते हैं। इस तरह से यहाँ से हम इस तरह से, देखिए यहाँ से हम इस तरह से 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे गले की। और उसके बाद जितना भी हमें गला पहनना है, जब भी हम गले का मेज़र करते हैं तो हम हमेशा बॉडी में भी तिरछा मेज़र करते हैं। इसके बाद हम इसमें भी तिरछा मेज़र करेंगे। अगर हमें 7 इंच का गला चाहिए तो हम 7.5 पे निशान लगाएंगे। अगर हमें 8 इंच का गला चाहिए तो हम 8.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच जो गले की चौड़ाई होती है ये कंधे में दब जाती है। इसलिए हमें गले की लंबाई हमेशा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेनी होती है। तो जितना भी हमें गला रेडी करना है उससे हम 1/2 इंच फालतू लेंगे। इस तरह से नीचे भी हमने 2.5 का निशान लगा दिया है, ऊपर भी हमने 2.5 का निशान लगा दिया है, और हमने इस तरह से इसको मिला दिया है। मिलाने के बाद अब किसी भी गले की शेप इस लाइन के अंदर आनी चाहिए। गोल, वी,
या स्वीट हार्ट या जिस भी तरह का गला होगा वो इसके अंदर आएगा। अगर आपको गला थोड़ा सा ब्रॉड बनाना है तो आप यहाँ से 1/2 इंच बढ़ा के ले सकते हैं, जिसमें कि ये गला हमारा ऐसे करके 1/2 इंच ब्रॉड करके और फिर ऐसे आ जाएगा। इससे आपके गले की चौड़ाई थोड़ी सी ब्रॉड हो जाएगी। समझ के स्टूडेंट? इसी तरह से हमें यहाँ से निशान लेना है 1/2 इंच एक्स्ट्रा और गले की हमें कटिंग कर देनी। देखिए हमने गला रेडी कर लिया है, गले की हमने कटिंग कर रखी है। कटिंग करने के बाद हम गले की बीच की चौड़ाई हमने 2.5 ली थी, इसके बीच की चौड़ाई हमें नाप के 5 ही रखनी थी। इस तरह से हमें बीच की चौड़ाई 5 होनी चाहिए कपड़े पे। अगर एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा है तो आपके गले में झोल आ जाएगा, आपका गला बिल्कुल भी सही तरीके से रेडी नहीं होगा। तो हमें इस तरह से गले की चौड़ाई 5 इंच है तो ये 5 इंच है। इसके अलावा ये नीचे का जो है ये हमारा एज इट इज़ है, इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं है। पहले हम कच्चा करते हैं हाथों से, फिर मशीन से कच्चा करते हैं, फिर उसके बाद साइडें फोल्ड कर लेते हैं और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे हम कटिंग कर देते हैं। इस तरह से हमने अपना गला रेडी कर लिया है। अब हम गले को सेट करना बताएंगे। हमने गले के ऊपर गला रखना है, इस तरह से हमने गले पे गला रख दिया और इस तरह से हमने चौक से निशान बना दिया सेंटर का। ये हमारा ब्लाउज़ है, ब्लाउज सूट जिस भी कपड़े पे आपको गला बनाना है इस तरह से आपने सेंटर लेना है। ये भी आपका इस तरह से बराबर होना चाहिए। अब हमें सेंटर पे निशान लगा लेना है। किसी भी गले को बैठाने के लिए हमें इस तरह से निशान लगा के बीच में कट दे देंगे और फिर हम सेंटर बैठाएंगे। ये हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है, अगर हमने सही तरीके से सेंटर नहीं बैठाया तो हमारे लिए गला जो है वो टेढ़ा हो जाएगा। हमने यहाँ पे रखना है और हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा बीच का सेंटर है ये नीचे के बीच के सेंटर पे ही आना चाहिए। जैसे ये हमारा जो बीच का सेंटर है ये बिल्कुल बीच के सेंटर पे ही आना चाहिए। इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगा के सेंटर देख के और फिर हमने पहले साइडों में हमने अब कच्चा कर लेना है और उसके बाद हमें कच्चा करने के बाद साइडों में हम यहाँ पिन भी लगा सकते हैं और हाथ से कच्चा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलाई हमारी बाद में खुलेगी। इसके बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा ये जो गला है ये गले के ऊपर है कि नहीं। इस तरह से हमें सेंटर बिठाने के बाद यहाँ से ऐसे चेक करना है ये गले पे गला होना चाहिए। ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर के जस्ट ऊपर होना चाहिए। अगर ये आपने चेक करा है कि बिल्कुल सही है उसके बाद आप गले की सिलाई लगा दीजिए। अब हम जैसे हमने गले का सेंटर चेक कर लिया कि हमारा गला बिल्कुल सही आ रहा है तो हमने यहाँ से सिलाई लगा देनी है। देखिए हमने गले की सिलाई लगा ली है। यहाँ पे ये हमारी बुकरम के ठीक नीचे नीचे हमारी सिलाई आ रही है। हमें बुकरम पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं चलानी है। अगर हम बुकरम पे सिलाई लगाएंगे तो हमारे गले की शेप बिगड़ जाएगी। बिल्कुल देखिए बुकरम के ठीक नीचे हमारी सिलाई आ रही है, जो हमारा शेप है उसी शेप पे हमारी सिलाई आ रही है। ठीक है, इस तरह से पहले हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा जो बीच का कपड़ा है इसे हम कट कर देते हैं। कपड़ा कट करने के बाद हमें कट का निशान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कॉर्नर्स हैं गले में तो उसमें अच्छे से आपको कट देना पड़ेगा। अगर आपने सही तरीके से कट नहीं दिया है तो आपका गला बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं पलटेगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपको कट जो है वो सही तरीके से देना है। हमने थोड़े से गहरे गहरे कट देने हैं। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, आपको इसका भी ध्यान रखना है कि आप कट दे रहे हैं और आपकी सिलाई कट गई है। ये कट करने के बाद हम इस गले को इस तरह से पलटी मार देंगे अंदर की तरफ। ये हमारा बहुत अच्छी तरीके से अब गला फोल्ड हो गया है। यहाँ हमने सिलाई दे देनी है जो भी हमारे गले का शेप है। ये हम कच्चे की सिलाई लगाते हैं। ये हमारा कच्चे की सिलाई लग गई है क्योंकि हम इसमें बाद में तुरपाई करते हैं। इस सिलाई को हमें हटा देना होता है, इसलिए हम हमेशा सेंटर में सिलाई देते हैं जिससे कि गला हमारा अच्छी तरह से बैठ जाए।
ये हमने कच्चे की सिलाई दे दी है गले पे, ये देखिए। अब ये गला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमें इसमें पाइपिंग लगाना है। अब हमें क्या करना है कि हमें फ्रंट और बैक दोनों पे पाइपिंग देना है। जब हमें दोनों पे पाइपिंग देना होता है, अगर सिर्फ बैक पे देना है तो हम बैक पे लगा देंगे। अगर हमें दोनों पे पाइपिंग देना है तो पहले हम दोनों के कंधे अटैच कर लेते हैं। अगर हम कंधे अटैच कर लेते हैं तो एक ही बार हमारी पाइपिंग लग जाती है, ठीक है। तो हम कंधे अटैच कर लेते हैं। पहले कंधे अटैच करने के लिए हम बैक वाले गले को हम आगे की तरफ पलटी मारते हैं। कंधा अटैच करने के लिए हमें इस तरह से गले के ऊपर गला रखते हैं और जो बैक वाला गला होता है इसको फ्रंट की तरफ ऐसे पलट देते हैं और उसके बाद हम सिलाई लगाते हैं। फ्रंट की तरफ हम ऐसे पलट के फिर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। बैक वाले गले को अगर हम फ्रंट की तरफ पलट देते हैं तो हमारे जो कंधे होते हैं वो पक्के जुड़ जाते हैं। ये इस तरह से, ये देखिए, ये हमारे कंधे पक्के जुड़ गए हैं। इस तरह से हमारे कंधे पक्के हो गए हैं। हमने दूसरा कंधा भी जोड़ लिया है इस तरह से। अब हम इसे पाइपिंग देंगे। अगर हमें ब्लाउज़ बना रहे हैं और हमें उसमें पाइपिंग देना है दोनों साइड, तो हम कोशिश करते हैं कि हुकाई की पट्टी से पहले दें। हुकाई की पट्टी से पहले दे देते हैं तो ये पाइपिंग हमारी इसके अंदर ही चली जाती है, और अगर हम बाद में देते हैं तो बाहर से दिखती रहती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम हुकाई की पट्टी से पहले ही हम अपना पाइपिंग दे दें। अब पाइपिंग देने के लिए ये हमने पाइपिंग बना रखी थी, आपको बताया था। यहाँ से हमने बिल्कुल बराबर से गले पे रखना है इस तरह से, और हमें मैचिंग का धागा लगाना है ऊपर, और हमें इसको पहले अंदर रखना है और फिर धीरे से इस पाइपिंग के धागे को हमें बाहर की तरफ खींचना है इस तरह से, जिससे कि ये बहुत बारीक और सुंदर पाइपिंग आएगी। और हमें किनारे पे सिलाई देनी है इस तरह से। पहले हम इसको ऐसे सीधा रखेंगे ताकि हमारी पाइपिंग बिल्कुल यहाँ तक सीधी आ जाए। अगर हम पहले से ही मोड़ेंगे तो यहाँ झोल आ जाएगा। जब हम इस तरह किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं, हमने बिल्कुल कॉर्नर पे सुई अंदर करना है, फिर इस तरह से ऊपर करेंगे और फिर हम इसको यहाँ से बाहर की तरफ निकालेंगे। अगर हमारी सुई अंदर रहेगी तो ये पाइपिंग में झोल बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरह से हमें इसको बाहर की तरफ निकालना है और बिल्कुल अंदर की तरफ ही हमें इसे अंदर की तरफ ही देना है। इस चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि ये हमारा जो पाइपिंग है ये बिल्कुल अंदर दबी दबी सी रहे, और सिलाई के वक्त ये अपने आप बढ़ के बाहर की तरफ आ जाती है। जब हम इसको पहले से ही अंदर की तरफ रखेंगे तो ये सिलाई के वक्त बाहर आ जाती है। देख रहे हैं आप, मैंने पहले अंदर रखी थी और ये सिलाई करते करते ही बाहर आ रही है, क्योंकि ये पाइपिंग जो है वो पैर की वजह से थोड़ी सरक के बाहर आती है। तो हमें ऑलरेडी पहले से ही बाहर नहीं निकालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है इस तरह से। अब हम यहाँ से बिल्कुल हमें अंदर करके पाइपिंग रखनी है। इस तरह से आप देख रहे हैं, मैं आपको पूरी पाइपिंग लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि पाइपिंग में जहाँ कर्व था वहाँ पे किस तरह से लगी। यहाँ पे कर्व है और डिज़ाइन भी है, तो हमने इस तरह से इसको अंदर की तरफ कर दिया है। पाइपिंग का जो डायरेक्शन है वो हमने चेंज कर दिया है, और अब हम इस पर सिलाई दे रहे हैं। और जैसे कॉर्नर आएगा तो वहाँ हम सुई अंदर कर देंगे इस तरह से। जब हमने सुई अंदर कर दी, अब हमारा कर्व आ गया है नीचे की तरफ। हमें वापस से पाइपिंग को, जैसे मैंने आपको पिछले वाले कॉर्नर पे बताया था, हमें इस तरह से डोरी को ऐसे खींचना है फिंगर से, नाखून से, इस तरह से, ताकि पाइपिंग की तरफ बाहर आ जाए, और इसको आराम से रख के बस सिलाई दे देंगे। देख रहे हैं आप लोग, ये कर्व वाली जगह पे कितनी अच्छी तरीके से पाइपिंग आई है। अगर हम उड़ेप पट्टी काटेंगे तो हमारी पाइपिंग बहुत अच्छी आएगी, लेकिन अगर आपने सीधी पट्टी काट रखी है तो आपकी पाइपिंग बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं आएगी। ये देखिए, इसी तरह से आपको सारे डिज़ाइन पे पाइपिंग लगा लेनी है।
ये देखिए हमने पूरे गले पे पाइपिंग दे दी है। ये आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से पाइपिंग लगी हुई है और कितनी सफाई से पाइपिंग लगी है। अगर आप इस तरह से पाइपिंग लगाते हैं तो आपका जो कपड़ा है, ड्रेस है, वो बहुत अच्छा लगेगा। जो कॉर्नर्स है यहाँ पे ये पाइपिंग उठती है, इस तरह से हम इस पर कट दे देते हैं जिससे ये पाइपिंग बैठ जाए। यहाँ पे भी हम इस तरह से कट दे देते हैं और जहाँ कर्व शेप होता है वहाँ पे भी हम 2 कट लगा सकते हैं ताकि ये पाइपिंग पलट के उस तरफ ना जाए। जो कॉर्नर्स है आप देख रहे हैं, इन सारे कॉर्नर्स पे मैंने कट दे दिया है। अब हम इसमें 2 काम कर सकते हैं, या तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इसमें तुरपाई दे सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको इसी तरह से फोल्ड करके एक और सिलाई दे सकते हैं। सिलाई उतनी बेटर नहीं लगती है 2-2 3-3 दिखती हुई गले पे, तो इसलिए हम इसमें बेटर होता है कि हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पर हम तुरपाई दे देते हैं, गले पे तुरपाई और पाइपिंग पे तुरपाई। उससे हमारी सफाई बहुत अच्छी आ जाती है, अंदर से भी और बाहर की तरफ से भी। देखिए आज मैंने आपको पाइपिंग लगाना बताया है। मैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी, इसमें आपको और भी स्टिचिंग के तरीके बताऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट।